लेकिन हम लोग अलग अलग नहीं पटे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर साथ चलते हैं। तो फिर ये बटेगा तो कटेगा, बटोगे तो कटोगे। कहने का मतलब ये है कि जब हिंदू का कोई पर्व होता है तो कुछ समूह, कुछ जन समूह जो अपने आप को बड़े धार्मिक मानते हैं, वो बटना नहीं चाहिए। अपने धर्म के साथ साथ अपने राष्ट्र की भी रक्षा करना चाहिए, एक होना चाहिए। और आज देखिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए कौशल विकास योजना, अनेक तरह की योजनाएं हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत और मैं आरती। आज हमारी जो मुलाकात है वो धर्मशिला गुप्ता जी से हुई है। इन पे चर्चा करेंगे कि भाजपा जो है कैसे मुद्दों से भटकाने का कोशिश कर रही है। देश में अन्य भी मुद्दे हैं, लेकिन अन्य मुद्दों पे बात ना करके ये बटोगे तो कटोगे के नारों पे ज़्यादा फोकस कर रही है। इन बातों को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। क्या कुछ कहना है इन पे मैडम आपका? कि भाजपा अपने सिद्धांत से चलती है और राष्ट्र धर्म भाजपा के लिए सबसे सर्वोपरि है। और राष्ट्र को हम किस तरह से बचाएंगे, यही तो है कि राष्ट्र को हम लोग जैसे बचाएंगे, तो उसमें तो एक यही हुआ ना कि हम लोग धार्मिक रूप ही सिर्फ क्यों आप लोग एंगल हमेशा लेती है। इसमें बेरोजगारी, महंगाई, ये भी तो एक राष्ट्र को बचाने का ही योगदान करती है ना। देखिए, भाजपा तो उसमें सबसे आगे है। आप देखिए, जो आप जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और बिहार में जंगल राज था, लालू जी की सरकार थी, तो उस समय क्या विकास हुआ था। और आज देखिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए कौशल विकास योजना, अनेक तरह की योजनाएं हैं पटल पे। धर्मशिला जी, सबको सब्सिडी भी मिल रहा है। धर्मशिला जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बटोगे तो कटोगे का नारा आपका महाराष्ट्र में सफल हो गया, उत्तर प्रदेश में सफल हो गया। क्या आप मानती हैं कि उसी नारे को आप यहाँ भी आजमाने की कोशिश आप लोगों ने शुरू कर दिया है? ये नारा तो जनमानस के लिए है, देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है। मैं आपको बता दूं, अगर इस्लाम में कोई धर्म होता है तो सारे एक होते हैं, लेकिन हिंदू का वही कोई त्योहार होता है, छठ होता है, दीपावली होता है या रामनवमी होता है, तो उसमें मांस के टुकड़े फेंके जाते हैं और उसको मतलब कि बाधित किया जाता है। इसीलिए देश हमारा संस्कृति और सभ्यता का है, तो इसमें सनातन की रक्षा करना। जब देश सनातन का है धर्मशिला जी, तो हिंदू उसमें कैसे आ गए? हिंदू तो है, हमारा देश तो हिंदू है, हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदुत्व तो है ही, लेकिन हम लोग अलग अलग नहीं पटे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर साथ चलते हैं। तो फिर ये बटेगा तो कटेगा, बटोगे तो कटोगे। कहने का मतलब ये है कि जब हिंदू का कोई पर्व होता है तो कुछ समूह, कुछ जन समूह जो अपने आप को बड़े धार्मिक मानते हैं, इस्लामिया मानते हैं, तो उसको अगर उनके त्योहार में कोई अगर एक रोड़ा भी फेंकता है ना, तो उसको सीधे उसका कोई नियम, उसको फांसी की सजा होती है। लेकिन वही लोग, वही हमारे भाईजान लोग जो हिंदू के धर्म में, हिंदू के त्योहार में उनको बाधित करने का काम करते हैं, मांस का टुकड़ा बेचने का काम करते हैं, तो ये सनातन धर्म की रक्षा नहीं होती है, ये एक रूपता नहीं होती है। इसीलिए कि बटोगे तो कटोगे, हम सभी हिंदू भाई को बटना नहीं चाहिए। अपने धर्म के साथ साथ अपने राष्ट्र की भी रक्षा करना चाहिए, एक होना चाहिए। चाहे कुछ भी करो। बीजेपी के अलावा कुछ है ही नहीं, और कांग्रेस तो खत्म है, राजद तो घोटाले में है, और तो कुछ है ही नहीं। विकास की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन। देखिए, तेजस्वी यादव हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, अब उनको कहीं पर कुछ ठिकाना नहीं दिख रहा है। इसीलिए वो गठबंधन तो है ही उनका, और घोटाले की सरकार रही, सभी लोग जानते हैं। सरकारी पैसा मुख्यमंत्री जी जो निकाल रहे हैं 125 करोड़ रुपया खर्च करके महिलाओं से मिलने जा रहे हैं। नहीं, वो तो जवाब दे दीजिए जरा। नहीं, वो अभी नहीं हुआ ना, आप होने तो दीजिए, आप देखिएगा ना, पूरा होगा तो आपको निष्कर्ष पता चल जाएगा। लेकिन जो चारा घोटाला किए, पाइप घोटाला किए, मेगा घोटाला किए, पुलिस वर्दी घोटाला किए, उनका क्या है? सारा चीज तो घोटाला में करके
अपना विकास किए, तो जनता को तो ठगे, तो अब जनता ठगेंगी उनको। अभी एनडीए के साथ है बिहार में, एनडीए गठबंधन की प्रचंड बहुमत से 25 में हमारी सरकार बन रही है बिहार में। अब 5 लोग तो देखा आपने, आप देख रहे थे निष्कर्ष भारत। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।